आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बीजेपी का काफी जाना माना चेहरा है, जिनसे आज हम कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जिसका जवाब ज्यादातर जनता जानना चाहती है। तो आइए पहले आपकी उनसे मुलाकात करा देते हैं। नमस्कार अविरल मलिक जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता को बता दूं कि अविरल जी बीजेपी लीडर होने के साथ ही नेशनल केसरिया रक्षा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेशनल स्पोक पर्सन और केसरिया हिंदू परिषद युवा मोर्चा के नेशनल इंचार्ज भी हैं। तो अविरल जी, आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप जनता को एक बार ये बताएं कि आप बीजेपी के साथ कब से जुड़े हुए हैं और राजनीति में आपका कदम कैसे पड़ा। देखिए, मैं शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ही आज तक मैं जुड़ा हुआ हूं। उसके स्वयंसेवक के नाते देश की सेवा और राष्ट्रहित के लिए हम कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सालों से मैं जुड़ा हुआ हूं। और एक मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर और मीडिया पर जहां पर भी बात रखने की आवश्यकता होती है वहां पर एक पैनलिस्ट के तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखता हूं। अगर मैं आपसे जो सवालों का सिलसिला शुरू करना चाहूंगी वो इस सवाल से करना चाहूंगी कि राहुल गांधी आपके अपोजिट पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं और उन्होंने एक मोर्चा शुरू किया है भारत जोड़ो यात्रा। तो आपको क्या लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को डरने की जरूरत है क्या 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन आए हैं उसमें जो है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ने वाला है, अविरल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो भारत तोड़ो यात्रा है। यदि भारत जुड़ा हुआ है पहले से तो भारत को जोड़ने का प्रश्न पैदा कहां से होता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, यदि वो भारत को वास्तव में जोड़ना चाहते हैं तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा को पीओके तक एक्सटेंड करें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक लेकर जाएं। और यदि भारत टूटा ही कभी नहीं है तो फिर वो जोड़ने की बात किस प्रकार से कर रहे हैं। यदि कोई चीज टूटती है वो तभी जुड़ती है। जहां से उन्होंने यात्रा जो प्रारंभ की कन्याकुमारी से, क्या केरल के लोग, तमिलनाडु के लोग, वहां के कोई व्यक्ति, आंध्र प्रदेश का व्यक्ति या फिर जहां से उत्तर प्रदेश से, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से यात्रा गई है, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कह रहा था कि हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते, सब लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, सब लोग भारत के साथ रह रहे हैं। उसके बाद वो कौन सा भारत जोड़ो कहना चाहते हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने जो कहा कि भारत टूटा हुआ ही नहीं है, भारत जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर आपको क्या लगता है कि ये जो इन्होंने शुरुआत की है इस मोर्चे की, इसको शुरू करने के पीछे उनका मकसद सिर्फ यही है कि क्योंकि उनकी छवि को देखा जाए तो वो अभी तक कॉमेडियन के रूप में सामने आई है। क्या वो अपनी छवि को बदलना चाहते हैं? जो हिंदुत्व की बात करना चाहते हैं वो आजकल मंदिरों में भी जा रहे हैं और हर हर किस्म से वो हिंदुत्व में दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ उनका भी जो है हिंदुत्व में उनका हाथ है। तो क्या ये मानसिकता है उनके पीछे भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की? देखिए, वो मुझे मालूम नहीं है, वो स्वयं जानते होंगे कि वो क्या चाहते हैं या उनके किस प्रकार के लोग उन्हें क्या समझा रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं। लेकिन जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे हैं। जिस पप्पू शब्द से इन्हें एलर्जी थी, हम उसका यूज नहीं करते। उस शब्द को सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था और उसके बाद इन लोगों ने उन्हें मंत्री भी बनाया और कांग्रेस पार्टी में रखा भी। और आज भी नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं। तो इन्हें सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू से पूछ लेना चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी में क्यों आए, किस लिए आए, क्या या फिर इन लोगों का कोई इज्जत नहीं है। इन लोगों ने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्यों उन्हें शामिल कराया। जी, अविरल जी, मेरा जो अगला सवाल है वो हल्द्वानी की तरफ से है। हल्द्वानी, आपने जाना होगा कि हल्द्वानी की गफूर बस्ती में जो 50,000 लोग रह रहे हैं उनके ऊपर कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। कोर्ट ने ये बोला है कि आप एक रात में उनको खाली नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो उनके ऊपर जो तलवार है वहां से जाने की वो अभी भी लटकी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि आगे अगर इनको खाली कराया जाता है तो आगे इन लोगों पर क्या असर पड़ेगा? इन लोगों के घर को क्या सरकार इनको कोई जमीन या घर कोई दिया जाएगा? देखिए, जो भी व्यक्ति बेघर है, जिस व्यक्ति के पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का पहले से ही सुविधा चलाई हुई है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले से ही प्रधानमंत्री जी की ओर से जो योजना चलाई गई है उसके अनेकों लाभार्थी हैं, करोड़ों लोग, और उससे सबको लाभ मिलता आ रहा है जो भी व्यक्ति बेघर है। और यदि कोई कोर्ट के वर्डिक्ट की बात है तो कोर्ट जो फैसला लेता है वो सर्वमान्य होता है और कोर्ट के फैसले पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं होगा। तो जैसे गफूर बस्ती की बात करें तो पहले ये जो है गफूर बस्ती अभी की नहीं है, ये 40 साल पहले बसाई गई थी, जहां पे 50,000 से ऊपर लोग रह रहे हैं, 4,000 से ऊपर
घर बने हुए हैं वहां पर। तो क्या ये पिछली सरकार की गलती है जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ